हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। बज गए हैं 3 और रोज 3 बजे आप सभी के लिए 15 मिनट शो आते हैं। यह 15 मिनट शो आपके एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगा, इस बात का प्रॉमिस हम आपसे कर रहे हैं। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में बौद्ध धर्म तथा हम जैन धर्म के कुछ संक्षिप्त विवरणों के बारे में जानेंगे। क्या था बौद्ध धर्म, क्यों बौद्ध धर्म इतना एक्सपैंड कर पाया, क्यों जैन धर्म सिमट करके रह गया भारत में ही, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम दो चीजें पहले क्लियर कर ले। पहला जैन धर्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। यह क्लास रोज 3 बजे आते हैं और इस क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आप सभी के समक्ष उपस्थित होता है। यहाँ पे देखना, पहला लिखना जैन धर्म। क्यों था जैन धर्म महत्वपूर्ण भाई? इसलिए महत्वपूर्ण था जैन धर्म क्योंकि इसका जो कहीं ना कहीं संबंध है वो बिहार से रहा। किससे? बिहार से। इनके 24 तीर्थंकर जो थे, ये 24 तीर्थंकर का संबंध बिहार से रहा। यहाँ पे देखिएगा जैन धर्म के बारे में, ये जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए भाई? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे ऋषभ देव जी। कौन? ऋषभ देव जी। हमारे बगल में भैया एक ऋषभ भैया बैठे हैं, लेकिन वो ऋषभ देव जी अलग थे, ठीक है। तो ऋषभ देव जी के द्वारा क्या किया जाता है? जैन धर्म की स्थापना की जाती है। यहाँ पे एक बात को और देखना कि सर ये जैन शब्द कहाँ से है? जैन शब्द का उत्पत्ति जो है वो जिन शब्द से होता है। सर जिन का मतलब क्या होता है? अपने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना। अब तुम मार्केट से जा रहे हो, तुम्हें पसंद आ गया समोसा, अब समोसा खाना ही है, तो भाई इसी पर तो कंट्रोल करना। इसे ही तो क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना, इज कॉल्ड जिन शब्द। तो जैन धर्म जिन से बना है। इस जैन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य था, जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य तक क्यों था? हालांकि हमारा भी अंतिम लक्ष्य होता है, हर किसी का अंतिम लक्ष्य होता है कि हमारे जीवन में हमें ये मिल जाए, हम मुक्त हो जाएंगे अपने जीवन से। तो इनका जो अंतिम लक्ष्य था वो था क्या? वो था मोक्ष की प्राप्ति। और इन्होंने सबसे ज्यादा जोर जो दिया वो मोक्ष की प्राप्ति पर ही दिया। इनका मानना था कि किसी भी चीज को ठेस मत पहुंचाओ। ये सांस लेने पर भी विचार करने लगे थे कि हम जो सांस ले रहे हैं उससे किसी न किसी जीव की जो है वह हत्या हो रहा है। समझ रहे हो? तो यही वाली बातें थी। यहाँ पे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों में से 22 तीर्थंकर जो थे, यहाँ पे 24 तीर्थंकर हुए। इस 24 को दो भागों में बांट लो। एक तरफ 22 तीर्थंकर कर लो और दूसरे तरफ जो है 2 तीर्थंकर कर लो। 24 तीर्थंकर जो थे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहीं ना कहीं, ज्ञान प्राप्ति और साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति जो है वो कहाँ पे? बिहार में होता है। बिहार के पारसनाथ के पहाड़ी पर होता है। कौन से? पारसनाथ के पहाड़ी पर होता है। लेकिन दो ऐसे लोग थे जिनको जिनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ? सबसे पहले तो आपको एक पता होगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी जी के बारे में आपको पता होगा। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है रिज्जु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। और मोक्ष की प्राप्ति जो है इन्हें कहाँ पे होता है? पावापुरी में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। सॉरी मैंने यहाँ पे ज्ञान लिख दिया ना, यहाँ ज्ञान नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ के पहाड़ी पर हुआ था 22 का। अगर हम बात करें तो एक और हुए जिसका नाम था वसु पूज्य। वसु पूज्य को कहाँ पे हुआ था? तो इनको जो है भागलपुर के चंपापुर में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मोक्ष की प्राप्ति भागलपुर के, ओ भाई सब ध्यान कहाँ है? भागलपुर के चंपापुरी में। क्लियर है? तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा और ये भी इंपॉर्टेंट बात है। हम इन सारी चीजों को छोड़ करके एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलेंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोट लिख लेना, नोट ये लिखना कि जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण पुस्तक हुआ जिसका नाम था भगवती सूत्र। और यह भगवती सूत्र में किसकी चर्चा है? तो बिहार में 3 महाजनपद जो था स्थित, इसकी चर्चा इसी पुस्तक में है। चलिए जैन धर्म के 3 महत्वपूर्ण तीर्थंकर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर हुआ वो कौन था? तो वो हुआ ऋषभ देव। ऋषभ देव जी कोई खास काम नहीं किए, इन्होंने स्थापित कर दिया, बस हो गया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे, वो 23वें तीर्थंकर का क्या नाम था? महावीर स्वामी, सॉरी क्या नाम था? पार्श्वनाथ जी था। अच्छा पार्श्वनाथ जी राजा था, इनके माता का क्या नाम था? आप कमेंट करो। वहीं पे 24वें तीर्थंकर की बात करें तो 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी। आप पूरे अध्याय में महावीर स्वामी के बारे में ही विशेष रूप से जानोगे। यहाँ पे आप 23वें तीर्थंकर के बारे में देखो। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? ज्ञान प्राप्ति जो है वो महत्वपूर्ण स्थान पर हुआ था जिसका नाम था पारसनाथ की पहाड़।
कहाँ पे? पारसनाथ की पहाड़ी पर 83 दिन की कठोर तपस्या के उपरांत जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है? हाँ, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद, तो इनके शिष्य को क्या कहा गया? इनके जितने भी शिष्य थे उन्हें निग्रंथी कहा गया। और इनके दो महत्वपूर्ण शिष्य थे। कौन? तो इनके दो महत्वपूर्ण शिष्य महावीर स्वामी के माता और पिता। इनके माता का क्या नाम था बताओगे? महावीर स्वामी के माता का नाम तिरसला था, तो तिरसला हो गए, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। तो ये दोनों क्या थे? तो इनके ही क्या थे? शिष्य। ठीक है। इन्हें 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इन्होंने पंच यानी कि चार आर्य महाव्रत दिए। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। इन्होंने कहा कि ये 4 आर्य सत्य करना चाहिए। कौन कौन सा? तो इन्होंने कहा कि सत्य, उसके बाद अहिंसा, अहिंसा के बाद असत्य, असत्य के बाद इन्होंने कहा कि परिग्रह जो है सभी को फॉलो करना चाहिए। क्लियर है? हाँ, तो ये 4 सिद्धांत इन्होंने दिया था। हालांकि बाद में जो है 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी जी ने ऐड किया, और इसे क्या कहा गया? तो पंचशील का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया? इसे ही कहा गया पंचशील का सिद्धांत। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति आएंगे जैन धर्म के, जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन हुए भाई? महावीर स्वामी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। इनके कुछ जीवन परिचय ले लो पहले। तो इनका जो जन्म है वह वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कौन सी जगह पे? वैशाली के कुंडग्राम में इनको जन्म। ठीक है सर। जब वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ, तो इनको इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सुद्धोधन, सॉरी, वर्धमान। क्लियर है? इनके पप्पा जी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। इनके माता जी का नाम क्या था? इनके माता जी का नाम था तिरसला। तिरसला कौन था? राजा चेतक की बहन थी तिरसला। ठीक है। अच्छा, तिरसला के बाद कौन हो जाएगा? इनके माता हो गए, पिता हो गए। इनके पुत्री का नाम था अनोजा। क्या नाम था? अनोजा, जैसे प्रियदर्शना भी कहते हैं। इनके पत्नी का नाम क्या था? इनके पत्नी का नाम था यशोदा। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। यशोदा, यशोदा नाम सुने हो? नाम तो सुना ही होगा तुमने, क्योंकि महावीर स्वामी के पत्नी का, भगवान गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा नाम था। क्लियर है? तो इसके बारे में आपको आइडिया हो गया। अच्छा, इनके पत्नी के बारे में नाम पता हो गया। अब उसके बाद देखना, इन्हें कितने दिनों के? 6 वर्ष नहीं, सॉरी, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने दिन के तपस्या के बाद? तो 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने, ज्ञान प्राप्ति हुआ 12 वर्ष की कठोर तपस्या कौन सा स्थान पे? तो रिज्जू पालिका नदी के किनारे जो है वो है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। अच्छा, रिज्जू पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पे एक बात को नोट करना विशेष रूप से, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई रिज्जू पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, तो और भी चीजें फेमस होगा ना। फेमस ये होगा, क्या होगा? कुछ तो होगा। क्या होगा बताओ? कुछ हम भूल रहे हैं। हाँ, जैन धर्म की महावीर स्वामी की मृत्यु होगी। महावीर स्वामी का मृत्यु जो है वो पावापुरी में होगा। पावापुरी में मृत्यु होने के बाद इनका जो, इनके मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, किनके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है वह प्रथम जैन संगति होता है। प्रथम जैन संगति होता है। जब प्रथम जैन संगति होता है, इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने किया था। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। स्थूल भद्र का जो दफनाया गया है, इन्होंने जो समाधि लिया वह गुलजार बाग में लिया। कौन सा स्थान पर लिया? इन्होंने गुलजार बाग में अपनी समाधि लिया। गुलजार बाग कहाँ पे है? पटना में स्थित। तो ये सारी बातें हो गया आपका जैन धर्म से संबंधित। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा यहाँ तक। जैन धर्म समझ आ गया? हाँ, चलिए। तो ये सारी बातों को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। अच्छा, हम अगर बात करें जैन धर्म के अलावा बौद्ध धर्म के बारे में भी, तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी बातें होगा उसे हम कल के क्लास में कवर कर लें, है ना। कल के 15 मिनट्सों में हम बौद्ध धर्म को कवर कर लेंगे। बाद बाकी आज जो है काफी लेट भी हो गया है,
तो एक बार क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा लगा क्लासेज और समझ आ रही है कि नहीं ये 15 मिनट का शो। और हम फिर से बता दें कि यह आपके लिए रामबाण साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तहे दिल से हृदय तल से, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप अपने माता पिता को मेरे तरफ से नमस्ते नमस्कार जरूर कहिएगा। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।